बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, जड़ी बूटियों की शनाख्त का सिलसिला जारी है। तो आए आपको एक और जड़ी बूटी जो है उसकी शनाख्त करते हैं। ये जनाब मोहतरम प्रोफेसर कीम नसीर शाह साहब हैं, वो आपको जड़ी बूटी की शनाख्त कराते हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन को देखते हुए आज हम जड़ी बूटियों की कलेक्शन और उसकी शनाख्त के लिए थोड़ा बाहर निकल आए। तो हल्की हल्की बारिश हो रही है, बड़ा अच्छा मौसम बना हुआ है और सुबह से हम निकले हुए हैं। इंशाल्लाह अभी हमने कई सारी बूटियों की तस्वीरें भी बनाई। अभी एक मशहूर ज़माना बूटी है जिसको सर्पगंधा कहते हैं। सर्पगंधा से मतलब कि सांप के जहर को ख़त्म करने वाली, और इसी बूटी की जड़ को असरोल कहते हैं, छोटी चंदन भी कहते हैं। तो आज हम आपको छोटी चंदन, असरोल, सर्पगंधा जिसके नाम है उसकी शनाख्त करवाते हैं। तो ये हमारे आम पार्कों में, हमारे आम घरों के बाहर लगी हुई है। इसकी जड़ मार्केट में करीबन 100 रुपये 10 ग्राम के हिसाब से मिलती है, लेकिन आजकल इसकी जड़ की बजाय इसकी लकड़ी का भी इस्तेमाल शुरू हो गया है, जो कि काम नहीं करती है। इसकी जड़ काफ़ी महंगी होती है और पौधा की जब जड़ निकालते हैं तो पौधा ज़ाया हो जाता है, इसलिए इसकी जड़ भी महंगी है। हकीम हाफ़िज़ अजमल खां मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर बड़ी तहकीक की, और जब इस पर तहकीक की तो इसको जब सर्पगंधा का नाम दिया और उसके बाद जहरों का तिर्याग माना, तो उसने इसका सबसे ज़्यादा जो तजर्बा है वो उन लोगों पे किया जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और ब्लड प्रेशर हाई होने के बाद वो अजीबोगरीब किस्म की हरकत करते थे, कपड़े फाड़ते थे, गले पड़ते थे, बहुत गुस्सा करते थे। तो उसने इसकी जड़ का इस्तेमाल उन लोगों पे जब किया तो उसको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले। उसके बाद इसका एक फिर नुस्खा बनने लगा जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और उसका जो है ना तदारक करने के लिए बेहतरीन नुस्खा है, जो 40-45 दिन या 1.5 महीने तक खिला दिया जाए तो हमेशा के लिए ब्लड प्रेशर की गोलियों से जान छूट जाती है। क्यों कि ये ब्लड के अंदर उस जहर को, उस मवाद को ख़त्म कर देती है जो उसके हाई होने का सबब बनता है। आइए आपको उस जड़ी बूटी की शनाख्त करवाते हैं कि उसकी सूरत क्या है, उसका मौसम क्या है, उसका पौधा कैसा होता है। तो ये है सर्पगंधा जिसको असरोल, छोटी चंदन कहते हैं। ये आपके सामने है, ये रहे इसका सिस्टम। तो दोस्तों इसमें एक और तरह का भी पौधा आता है जिसको ऐसे ही फूल लगते हैं, ऐसा ही सारा कुछ होता है, लेकिन उसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है। जो मुस्तमल चीज़ है हमारी जड़ी बूटियों में तिब के लिहाज से, इस पौधे की जड़ है। ये पौधा है, इसको छोटी चंदन, असरोल या सर्पगंधा कहते हैं। आप इसके पत्ते की शनाख्त करें, इसका पत्ता एक ही है, कहीं इसको कट नहीं लगा हुआ, एक ही तरह का अमरूद की आम की तरह का ये पत्ता है। और फिर इसको जो फूल आता है, ये देख लें, इसकी डंडी नीचे से निकली है और इसके ऊपर ये गुच्छा नुमा एक फूल आया है, इसके ऊपर भी फूल आया है, फिर इसके साथ से शाख निकलेगी, फिर इसको फूल आ जाएगा, इसके ये बढ़ता रहेगा। तो इसकी डाली देख लें आप, इसकी नीचे देखें, ये पौधा जो है, ये देखें, ये पौधे की इसकी शनाख्त है। यहाँ से शुरू होता है, इसके जड़ के ऊपर से थोड़ी डालियाँ निकलना शुरू हो जाती है, फिर ये फैल जाता है पौधा, और ऊपर फैलते फैलते ये बिल्कुल एक खुशबूनुमा पौधा बन जाता है। और इसकी शनाख्त है कि इसका पत्ता एक ही है। ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ मैं। अभी आपको इसके साथ इसकी दूसरी बूटी दिखाने लगा हूँ जिसके पत्ते को कट लगा हुआ है, और वो सर्पगंधा या नहीं है, उसकी जड़ ये काम नहीं करती है। ये है सर्पगंधा बूटी जिसको असरोल कहते हैं, छोटी चंदन भी कहते हैं। इसके कलर में और उसके कलर में फ़र्क है। इसके फूल देख लें, फूल इनका एक जैसा ही है, पौधे भी करीबन एक मिलते जुलते हैं, लेकिन उसमें फ़र्क है। ये है सर्पगंधा जिसको छोटी चंदन या असरोल के नाम से पुकारा जाता है। इसकी जड़ मार्केट में इस वक्त 250-200 रुपये पर 10 ग्राम है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ वो पौधा जो इसके साथ मिलता जुलता है, और जो है ना इसकी जगह उसकी जड़ निकाल के अगर दी जाए तो वो पूरा फ़ायदा नहीं करता है। बाकी ये सारे बहुत सारे पौधे हैं, कुदरत के बहुत सारे पौधे हैं। ये भी एक पौधा सामने है, ये जो दूधी खुर्द खड़ी है, ये है दूसरा पौधा। आप इसके फूल की शनाख्त करें, ये उसी तरह का फूल है, ये देख लें आप, उसी तरह का फूल है, गुच्छानुमा फूल है, लेकिन इसका पत्ता, ये देखिए, इसका पत्ता
कट लगे हुए हैं, 3 पत्ते बने हुए हैं एक पत्ते के हाथ की तरह। ये बूटी उसकी डुप्लीकेट है, इसकी जड़ वो काम नहीं करती है। ये सर्पगंधा उसकी एक फैमिली ज़रूर है, उसी शक्ल की है, लेकिन असल सर्पगंधा जो है ना, मैंने आपको दिखा दी है, वो अलग है। और उसका पत्ता एक ही होता है, इसकी पत्ते की और उसके पत्ते की पहचान है, फूल एक जैसे ही हैं सारे। इसके नीचे जब आप पौधे को देखेंगे तो ये भी उसी तरह का पौधा है, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, उसी तरह की डालियाँ, उसी तरह का सब कुछ, लेकिन पत्ते में फ़र्क है। जैसे बिस्कपर और 8 के पौधों में फ़र्क है, इसी तरह इसमें भी ये फ़र्क है। ये देख लें आप, इसका पत्ता 3 बन जाते हैं, अरिंड की तरह का पत्ता बन जाता है 3, ये 3 उंगलियां जैसा बन जाता है। और जो असल है सर्पगंधा और छोटी चंदन जिसको कहते हैं, उसका पत्ता एक ही होता है। जी मोहतरम दोस्तों, इसी तरह साजा की ज़ेर निगरानी रहकर जड़ी बूटियों की शिनाख्त करनी चाहिए। आपको असरोल, चंदन की जड़ी बूटी की शिनाख्त कराई गई है, दुआ में याद रखें। फिर हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।